Hello friends, I am Poonam Naikar, lecturer in commerce. Today I will discuss with you my next important topic of CBSE syllabus, partnership fundamental. The whole of partnership chapters, that is fundamental, goodwill, retirement, admission and dissolution, it constitutes 30 marks. 30 मार्क्स का पेपर आपके पार्टनरशिप के पांचों छः चैप्टर्स में से कंस्टिट्यूट करता है और पार्टनरशिप फंडामेंटल इसका एक बेसिक चैप्टर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नो अबाउट व्हाट इज मेंट बाय द पार्टनर्स एंड फर्म. मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स आर नीडेड टू स्टार्ट एनी पार्टनरशिप. कलेक्टिवली उसको कोई नेम दे दिया जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड एज द फर्म. द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल. बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं बट मैं अकाउंटिंग रेफरेंस से इसे डिस्कस करूँगी. नेक्स्ट, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है पार्टनरशिप का तो दे मस्ट हैव एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट को हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड कहते हैं. डीड मीन्स एन एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट मे बी ए ऑरल और मे बी अ रिटन, बट रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज प्रेफरेबल. तो बहुत कुछ लिखा जाता है पार्टनरशिप डीड में. एक लॉन्ग लिस्ट होती है, द नेम ऑफ पार्टनर्स, देयर एड्रेस, देयर एज, देयर क्वालिफिकेशन, जैसे उनका प्रोफाइल. बाकी हमने तो न्यूमेरिकली ही डिस्कस करना है. तो पार्टनरशिप डीड में आपके हाथ में 5 फिंगर्स हैं. 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है. पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनर ने अपनी घर से मनी बिजनेस में ब्रॉड की है तो दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल. तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, फर्म उन्हें देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कितनी परसेंटेज से दिया जाना है दैट मस्ट बी रिटन इन द डीड. सिमिलरली पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए फर्म से पैसे विड्रॉ करते हैं, घर पे ले जाते हैं, दैट इज़ नाउन एज ड्राइंग. और ड्राइंग पे भी कितना परसेंटेज इंटरेस्ट होना चाहिए वो डीड में लिखा होना चाहिए. थर्ड बात आ जाती है डीड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन. क्योंकि फर्म को कभी भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है तो फर्म अपने ही पार्टनर से लोन ले लेती है, या फिर पार्टनर को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फर्म से लोन ले लेते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी डिसाइडेड. भी इंटरेस्ट कितना देना है लोन के ऊपर या लेना कितना है, डीड में लिखा होना चाहिए. अगली इंपॉर्टेंट बात जो डीड में होनी चाहिए, सैलरी, बोनस, कमीशन. 3 चीज़ें. अगर कोई पार्टनर बहुत एफिशिएंटली और बहुत एक्टिवली काम करना चाहता है बिजनेस में और डीड में हमने डिसाइड कर लिया कि हम उसे सैलरी देंगे या फिर पार्टनर्स को बोनस दिया जाएगा या फिर किसी पार्टनर को कमीशन दी जाएगी या सबको दी जाएगी, तो ये बात भी डीड में रिटर्न होनी चाहिए. 5वीं इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट विल बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2:1, 5:3:2 और एनी अदर रेशियो दैट मस्ट बी डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड. तो 5 चीज़ें, 5 फिंगर्स हैं हमारी, 5 चीज़ें डीड में होनी जरूरी है. लेकिन बात आती है अब कि अगर आपकी डीड ही नहीं है, इफ़ वी डोंट हैव एनी डीड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपने हर एक चीज़ को नो 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 बोल देना है. नो इंटरेस्ट ऑन लोन, no interest on drawing, no salary, bonus and commission, but you will say yes to interest on loan. तब इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे, लेकिन एक डिसाइडेड परसेंटेज के हिसाब से देंगे. वो डिसाइडेड स्टैंडर्ड परसेंटेज है 6% पर एनम. देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1. सो अगर डीड नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों को नो बोल देना है. 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट की हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को येस बोलना है और वो 6% पर एनम के हिसाब से देना है. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी होगी 1:1:1. चलिए अगली बात हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप में हम करेंगे क्या. पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में हम क्या बनाएंगे, हमें क्या बनाना होगा. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम सोल ट्रेडर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे तो हम पहली स्टेज प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था और उसे हम अपनी दूसरी स्टेज में ब्रॉड कर लेते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज अवर सेकेंड स्टेज. एंड द थर्ड स्टेज मैं आपको एक पेपर पे ये ड्रॉ करके भी बताती हूँ ताकि आपको लॉजिकली समझ आ जाए कि क्या बात है. भाई हमने ये +1 में सीखा था, ये थोड़ा रफली सा आपको बताने लगी हूँ कि हम +1 में ये बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी. तो ये डेबिट साइड
हमारी डेबिट साइड में हम वो ट्रेडिंग, फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड, परचेज रिलेटेड सारी आइटम्स प्लेस करते थे। लाइक ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाता था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इधर आती थी हमारी सेल्स, और इधर आती थी परचेजेस, और यहाँ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बाय सब्ट्रैक्शन वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो स्टेज थी इसे हम अपनी फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अब यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था उसे हम अगली स्टेज, ये जो सेकंड स्टेज बना रहे हैं, वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लेते थे। यहाँ पे वो एक्सपेंसेस आ जाते थे जिनका कनेक्शन ऑफिस के साथ है, सेल के साथ है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। तो मतलब यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे स्टेशनरी, सो ऑन, लिस्ट लंबी है। तो यहाँ क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रसीव्ड, रेंट रसीव्ड, ये इनकम्स आ जाती थी। तो प्रॉपरली नहीं इसको देना, हमें आता है ये होगा कि तभी हम +2 के कर रहे हैं ये सिलेबस। तो ये सेकेंड स्टेज थी हमारी। इस सेकेंड स्टेज में जो डिफरेंस आ जाता था वो इधर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता था। ठीक है, तो अब ये जो नेट प्रॉफिट तक का काम हमें करके दिया होगा क्वेश्चन में वो हमें नेट प्रॉफिट देंगे। इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया हुआ है। सेकेंड स्टेज हमें प्रिपेयर करनी है अपनी थर्ड स्टेज। ये थर्ड स्टेज क्या है? यहाँ जो नेट प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से, वो क्वेश्चन में दिया होगा, हमें बनाना नहीं है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी विल बी गिवन नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे ब्रॉड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इन नेट प्रॉफिट को ब्रॉड करते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, यानी कि लोन वाली ट्रांजेक्शन है और उसका इंटरेस्ट भी है। सेकेंड, मैनेजीरियल कमीशन है, मतलब या तो किसी पार्टनर ने एज अ मैनेजर फर्म में काम किया है, हमें उसे मैनेजीरियल कमीशन देनी है, या फिर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को लेट आउट की है और फर्म ने उसे किराया देना है, रेंट देना है। आप इसको एब्रीविएशंस कर लो, IMR, इंटरेस्ट ऑन लोन, M फॉर मैनेजीरियल कमीशन, R फॉर रेंट टू द पार्टनर। अगर ये आपके क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें हैं तो मैं जो मेथड आपको बता रही हूँ सिर्फ एक मेथड पे रहा करें। 2-2, 3-3 मेथड्स हम सिखा तो देते हैं स्टूडेंट्स को, पर उससे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। मैं एक ही मेथड सिखाऊंगी, आप उसी के साथ स्टे रहिएगा। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ों में से कल्ला इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, या फिर अकेला मैनेजर कमीशन दी है, या फिर सिर्फ रेंट टू द पार्टनर दिया है, या फिर ये तीनों ही चीज़ें दी हुई हैं, तो आपने नेट प्रॉफिट को बाहर नहीं लिखना। Don't let your net profit to go outside, to go on the net amount column. आप नेट प्रॉफिट को अंदर रख लेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है कैलकुलेशन कर लीजिए, वर्किंग नोट में करवाऊंगी मैं आपको, ये कर लेंगे। और मैनेजर कमीशन का भी कैलकुलेशन कर लेंगे, रेंट टू द पार्टनर का भी कर लेंगे अगर तीनों दी हुई हैं। इन्हें यहाँ अंदर पर्टिकुलर के कॉलम में ही माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट को बाहर ले जाएंगे। इसको प्रिपेयर करते भी हमारा रूल वही लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब बात आती है एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका कनेक्शन पार्टनर के साथ है, लाइक जो हमने डीड में डिसाइड किए थे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के नेम लिख देने XYZ, अगर हमने उनकी जो भी डिसाइडेड परसेंटेज डीड के हिसाब से है वो उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट कर लेनी। नंबर 2, अगर हमने कोई पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी भी पार्टनर को ABC कुछ भी, किसी एक को भी, तो वो सैलरी हम यहाँ पे लिख देंगे। कमीशन भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कमीशन के 2 फार्मूलाज होते हैं, बिफोर और आफ्टर। जैसा क्वेश्चन हमें डायरेक्ट करेगा तो वैसा ही हम कमीशन का परसेंटेज लगा के कंप्यूट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट्स को जनरल रिजर्व में डालना है तो वह जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़ी वाली साइड से ये इनकम वाली साइड को टोटल करेंगे और ये एक्सपेंडिचर वाली साइड माइनस करेंगे। अगर आपकी इनकम ग्रेटर है और एक्सपेंसेस कम है तो यू विल हैव प्रॉफिट्स। तो ये प्रॉफिट्स को, ये जो प्रॉफिट्स आएंगे यहाँ पे, इसे हम अपनी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो बहुत
इम्पॉर्टेंट है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को अंडरस्टैंड करना। ऑलरेडी मेरे पास एक स्टेटमेंट है, आई हैव प्रिपेयर्ड ए स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करूँगी। वी हैव टू प्रिपेयर इट। ये स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, हमारे पास गिवन है ये। साइमल्टेनियसली आई विल शो यू द स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट, ABC are partner with profit sharing ratio 3:2:1. Their fixed capital are 2 lakh, 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed decided. मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें ABC 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो भी दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है और उनकी फिक्स कैपिटल्स दी हुई हैं। फिक्स कैपिटल्स वो होती हैं जो ओपनिंग भी वही होती हैं और क्लोजिंग भी वही होती है। डीड के हिसाब से क्या देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 10% एंड पार्टनर्स बी हैज़ ग्रांटेड लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वेयर एज पार्टनर सी हैज़ टेकन लोन फ्रॉम द फर्म. Interest on capital at the rate of 5%, interest on drawing at the rate of 6% per annum. A has withdrawn 20,000, B has withdrawn 10,000 and C has withdrawn 5,000 during the year. कोई डेट नहीं दी हुई कब ड्रॉइंग की है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर. Partner B will be given salary at ₹1,000 per month and C will be given a commission 5% of the net profit after charging such commission. Profit before appropriations, any of the above appropriations are ₹1 lakh. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। ये क्वेश्चन आप जूम करके इसे देख सकते हैं। सो मुझे इसके साथ एक प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलरेडी आई हैव ए फॉर्मेट इन ए पेज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड है, डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस साइड है। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहला काम आपने किसी भी क्वेश्चन जो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन दिया हो, ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहला काम करना है, आपने नेट प्रॉफिट फाइंड करने हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन में आपने नेट प्रॉफिट ढूंढ लेने हैं। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 1 लाख गिवन है। तो मैंने ये प्रॉफिट अभी पर्टिकुलर के कॉलम में इनसाइड ही रखे हैं, इन्हें बाहर नहीं ले जाने दिया, क्योंकि जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी तो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की गई थी। बी ने फर्म को लोन दिया है ₹50,000 का और सी ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है, ₹50,000 का। तो इन दैट केस में मुझे एक पार्टनर को इंटरेस्ट देना है और दूसरे से इंटरेस्ट लेना है। तो मैं थोड़ा वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर रही हूँ। 50,000 और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमें ली हुई है 10%, ठीक है, और हमें कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कब ये लोन लिया है, तो फुल ईयर का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 50,000 का 10% इट विल बी 5,000। सिमिलरली पार्टनर बी ने फर्म को लोन दिया है और सी ने फर्म से लोन लिया है 50,000 का ही। तो अब एक पार्टनर को हमें, लुक हियर, एक पार्टनर को इंटरेस्ट हमें 5,000 देना है तो मतलब माइनस कर दिया। सिमिलरली सेम अमाउंट ही ली है सी की, तो वहाँ से 5,000 का इंटरेस्ट हमें मिलना है, तो वो प्लस हो गया। मतलब आपने बात याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजरियल कमीशन और रेंट टू द पार्टनर अगर किसी क्वेश्चन में हो तो आपने नेट प्रॉफिट को बाहर नहीं जाने देना जब तक आप इसे माइनस ना करो। तो ये प्लस माइनस करके मेरी अमाउंट 1 लाख ही आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे पास ABC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज 5% है और उनकी कैपिटल है 2 लाख का 5%, दैट इज़ 10,000। देन 1 लाख का 5% 5,000, देन 50,000 का 5% 2,500। तो ये 17,500 इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड कर लिया, उस कैपिटल निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट साइड में ले लिया। हमारे पास यही ABC 3 पार्टनर है। वैसे तो एक लॉन्ग डिस्कशन है, आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट लेक्चर फॉर दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बट फिलहाल आप याद रखिए, अगर डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो और ऐसा वर्ड यूज़ किया हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है। एवरेज बेसिस, एवरेज बेसिस का मतलब है कि टाइम पीरियड 6/12 लेंगे।
सो यहाँ वर्किंग नोट में मैं ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रिपेयर कर रही हूँ। ए ने हमारे पास से ड्राइंग्स कर रखी हैं 20,000, बी ने हमारे पास से ड्राइंग की है 10 और सी ने की है 5,000। सो 20,000, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग है 6/100 इंटू 6/12। ऐसे बी का ले लिया हमने 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। सी का ले लिया 5,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो ये हम इसके साथ ही हमने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। ए का 600, बी का 300 एंड सी का 150। ये टोटल 750 हमारी क्रेडिट साइड में आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है दैट बी विल बी अलाउड ए सैलरी। तो हमने यहाँ डेबिट साइड में सैलरी लिखा, बी लिखा। बी को हमने 1,000 पर मंथ सैलरी देनी है, तो एक साल पे 12 महीने, तो हमारी जो सैलरी है वो 12,000 सैलरी हमने लिख ली। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कमीशन। कमीशन क्वेश्चन में हमने लिया है कि सी को कमीशन देनी है और 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो, मैं यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ, अगर आपके पास बिफोर लिखा हो कमीशन वाले कॉन्सेप्ट में तो आपने नेट प्रॉफिट इंटू R/100 लेना है। अगर आफ्टर सच कमीशन लिखा है तो आपने नेट प्रॉफिट R/100 प्लस R का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये लास्ट आइटम है, तो हमने अपनी क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया और यहाँ पे 1,0750 मेरी क्रेडिट साइड का टोटल है। 1,0750 में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,0750 में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,500 और सैलरी 12,000 डिडक्ट कर दी। मेरे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं 71250। आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 5/105। तो 5/105 मेरे पास ये आ जाती है कमीशन 3392.8 यानी कि 3,393। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर्स निकाल लेने हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स, तो ये हमारे प्रॉफिट आ जाएंगे 71,250 में से हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 3,393 डिडक्ट कर दिए, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गए 67,857। इन प्रॉफिट्स को हमने ए बी सी की जो क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो थी 3:2:1 उसमें हमने डिवाइड कर लिया 3/6। तो ए के प्रॉफिट्स आ जाते हैं 33,928.50 पैसा। बी के प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाते हैं इंटू 2/6 23,750 और सी के प्रॉफिट्स हमारे पास आ जाते हैं 11,875। सो स्टूडेंट्स ये हमने प्रिपेयर करके देख लिया भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमने नेट प्रॉफिट्स लेना है। नेट प्रॉफिट्स में से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजरियल कमीशन या पार्टनर्स रेंट टू द पार्टनर है, तीनों में से कोई भी चीज़ है तो आपने उसे डिडक्ट करके बाहर ले जाना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इस साइड लगाएंगे क्योंकि ये इनकम है, और इस साइड सारी चीज़ें आ जाएंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के हिसाब से, सैलरी डीड के हिसाब से, कमीशन एज वी आर डायरेक्टेड भी ये बिफोर का फॉर्मूला लगना है या आफ्टर वाला लगना है। तो आपके पास इनकम में से एक्सपेंडिचर डिडक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार अपने लेक्चर को मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आज के टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आई हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं जो डीड में ली जाती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन
and interest on drawing and profit sharing ratio. और अगर डीड नहीं है तो आप सबको नो बोल दोगे, 3 चीज़ों को नो बोल दोगे, बट ओनली 2 थिंग्स, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे येस बोलोगे. इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1. इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय ब्रिंगिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन द फर्दर कॉन्सेप्ट्स. I hope so. There will be 4 or 5 lectures, 4 or 5 videos I have to prepare to cover this chapter. So I will try my best to give you some of the important concepts, important things which we must know while solving our numerical questions. So thank you. Hope so you like my videos. Please like it, share it, and get maximum advantage which you can get. So if any improvement or any other suggestion, you can comment me. Thank you, students.